कि गैर यकीनी सियासी सूरत हाल कारोबार में मंदी का तूफान। रुपया भी लड़खड़ा गया। इंटरबैंक में डॉलर 6 रुपये 79 पैसे महंगा हो गया। मुल्क की तारीख में पहली बार डॉलर 222 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर 225 रुपये पर ट्रेड हुआ। 2 रोज में डॉलर 10 रुपये महंगा हुआ। मुल्क के कर्जे 1000 अरब बढ़ गए। एक ही दिन में डॉलर 6.79 रुपये महंगा होने का रिकॉर्ड बन गया। 215.20 रुपये से बढ़कर 221.99 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। सिर्फ 2 रोज में इंटरबैंक में 11.04 रुपये महंगा हो चुका। इत्तेहादी हुकूमत के इक़्तिदार में अब तक डॉलर 39 रुपये 97 पैसे महंगा हो चुका है। 12 अप्रैल 2022 को इंटरबैंक में डॉलर 182.02 रुपये पर। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर महंगा। ओपन मार्केट में डॉलर 8 रुपये महंगा हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 216 रुपये से बढ़कर 224 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में यूरो 4 रुपये महंगा होकर 222 रुपये का हो गया। ओपन मार्केट में बरतानवी पाउंड 10 रुपये महंगा होकर 265 रुपये का हो गया। इमारती दरहम 2.20 रुपये महंगा होकर 60.50 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। सऊदी रियाल 2 रुपये महंगा होकर पहली बार 58.50 रुपये पर पहुंच गया। सदर फैसलाबाद चैंबर ऑफ कॉमर्स आतिफ मुनीर ने डॉलर की बढ़ती कीमतों को मुल्की मईशत के लिए खतरनाक करार दे दिया। कहा कि बढ़ते डॉलर के रेट की वजह से इंपोर्ट होने वाला खाम माल इंतहाई महंगा हो रहा है। ऐसे में हम खित्ते में भी महंगे होते चले जा रहे हैं। स्टेट बैंक इस मामले में फौरी तौर पर मुदाखलत करते और डॉलर में कमी के लिए अपना किरदार अदा करे। हम जितनी भी एक्सपोर्ट करते हैं उस पर तकरीबन 70 to 80% मटेरियल इंपोर्ट करके उस पर लगाते हैं, तो हम सिर्फ 20% की वैल्यू एडिशन करते हैं। तो इस वक्त हम खित्ते में ना तो कंपटीशन कर सकेंगे अपने कंपेटिटिव ममालिक के साथ, और हमारी एक्सपोर्ट भी डिस्टर्ब होगी और हर चीज़ इस दफ़ा महंगी होगी। दूसरी जानिब चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन का हंगामी इजलास हुआ। ताजरों ने कहा डॉलर की तूफानी उड़ान को कारोबार के लिए जहर कातिल साबित होगी। जालिमाना इजाफे से कारोबार को ताले लग जाएंगे। इजलास मुनक्कद किया गया है कि 2 दिन में जो 10 रुपये डॉलर बढ़ गया है, जो कि पहले ही बिजली का भी क्राइसिस था, तो हमारी डाइंगें बंद हैं, उनको गैसेस जो है वो नहीं दी जा रही, तो हमारा तमाम रॉ मटेरियल जो है वो इंपोर्टेड है। तो हमारे जो जितने भी सप्लायर हैं उन्होंने कीमतें जो है बढ़ा दी हैं। डॉलर की जो कीमत इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है, हम तो कारोबार बंद करने पर मजबूर हैं। तो इस हवाले से हम इंशाल्लाह ज़रूर एहतजाज की कॉल देंगे। पहले बिजली और गैस के क्राइसिस में फंसे हैं। मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल है। हम कारोबार बंद करने पर मजबूर हैं। जल्द एहतजाज की कॉल देंगे। इजलास में मोहम्मद यूसुफ, सरफराज, मियां तारिक और दीगर ने शिरकत की। दूसरी जानिब बात करें तो मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम, एनर्जी बहरान पर कंट्रोल ना पाया जा सका। बरामदात को बड़ा धचका, 1 अरब डॉलर के नए ऑर्डर्स में कमी। गाहक पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर्स ऑर्डर्स को देने से इनकारी। एक्सपोर्टर्स ने मौसर पॉलिसी ना होना बड़ी वजह करार दे दिया। मुल्की मईशत को सहारा देने वाली बरामदात भी खतरे में पड़ गई। सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म होते होते ज़िमनी इंतखाबात के बाद दोबारा शुरू हो गया। सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस गाहक पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर्स को ऑर्डर देने से इनकारी हैं। एक्सपोर्टर्स को 1 अरब डॉलर के गुज़श्ता साल की निस्बत कम ऑर्डर मिल सके। एक्सपोर्टर्स ने हुकूमती ताखीरी फैसलों और मौसर पॉलिसी न आने को वजह करार दिया। साल 2022 और 23 के पहले महीने में बरामदात में कमी का इम्कान है। चेयरमैन PHMA काशिफ ज़िया का कहना था, अभी तक ये मालूम नहीं कि गैस कितने की मिलेगी और बिजली कितने की कास्ट होगी। हुकूमत जो भी हो, लेकिन मौसर पॉलिसी और बरामदी सेक्टर को अलहदा रखा जाए। गैस और बिजली की जो प्राइसेस हैं, पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं, उसके साथ साथ जो आपके डिफरेंट दीगर फैक्टर्स हैं, जो खित्ते के फैक्टर्स हैं कि डॉलर आज आपका कहाँ चला गया, और हमारी कॉस्टिंग के अंदर जब ये सारी चीज़ें आउट ऑफ द सर्कल होंगी, आउट ऑफ द बॉक्स होंगी, तो किसी भी इंडस्ट्रीज को ये नहीं पता आने वाले वक्त में उन्होंने अपनी कैलकुलेशन जो कॉस्टिंग है वो किसके ऊपर करनी। एक्सपोर्टर्स का कहना था कि सियासी अदम इस्तेहकाम गाहकों की जानिब से बड़ा खदशा जाहिर किया जाता है। कैमरामैन नईम सलीम के साथ मोहम्मद बिलाल, डोगर सिटी 41, फैसलाबाद। हुकूमत ने इंपोर्टर्स को नई मुश्किल में डाल दिया है। इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत, सनती मशीनरी और स्पेयर पार्ट्स की इंपोर्ट के लिए नए कवानीन नाफिज। इंपोर्टर्स को दरामद के लिए स्टेट बैंक से पेशगी इजाज़त लेना पड़ेगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, हुकूमत ने इंपोर्टर्स को नई मुश्किल में डाल दिया है। इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत, सनती मशीनरी और स्पेयर पार्ट्स की इंपोर्ट के लिए नए कवानीन नाफिज कर दिए गए हैं। इंपोर्टर्स को दरामद के लिए स्टेट बैंक से पेशगी इजाज़त लेना पड़ेगी। अब दरामद करदगान और सनतकारों के लिए नई मुश्किल खड़ी हो गई। बैरून मुल्क से इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत की दरामद के स्टेट बैंक से इजाजत लेना होगी। सनदी मशीनरी और स्पेयर पार्ट्स मंगवाने के लिए भी स्टेट बैंक से पेश की इजाजत लेना होगी। बगैर इजाजत मसनूआत दरामद करने की इजाजत नहीं। दूसरी जानिब कारोबारी तबके ने हुकूमती इकदाम की मुखालफत कर दी। कारोबारी अफराद का कहना है कि तवील और गैर जरूरी कागजी कार्रवाई से कारोबार बुरी तरह मुतासिर होंगे। स्टेट बैंक किसी भी शिपमेंट की इजाजत 15 से 20 दिन में देगा और इतने दिनों के दौरान पोर्ट्स पर पड़े सामान पर जुर्माना आयद होता रहेगा, जो कि ताजरों के लिए नुकसान का बाइस बनेगा।
हायरे महंगाई मजदूर की दुहाई। फैसलाबाद का दिहाड़ीदार तबका मौजूदा महंगाई से नाला है। कहते हैं ना रोजगार है ना ही महंगाई पर कंट्रोल है। फैसलाबाद में मजदूर तबका महंगाई की वजह से शदीद परेशान दिखाई देने लगा। मजदूर कहते हैं ना तो दिहाड़ी पूरी मिलती है और ना ही हुकूमत की जानिब से महंगाई कंट्रोल की जा रही है। घर का गुजारा करना मुश्किल हो चुका है। इमरान खान ने कुछ भी नहीं छोड़ा। ये कोई शहबाज शरीफ है उसके जोर पै गया, उसको गाली दे रहे हैं, उसको हर चीज बोल रहे हैं, कोई किसी का लिहाज नहीं कर रहे। हर चीज महंगाई तो महंगाई की जा रहे हैं। सड़कों पर रोजगार की तलाश में खड़े मजदूर हुकूमत की मदद के तलबगार नजर आते हैं। मजदूरों का कहना है कि 7 या 800 रुपए दिहाड़ी मिलती है, जिससे घर नहीं चलता। हुकूमत को चाहिए कि मजदूरों को रिलीफ पैकेज दिया जाए। 800, 900, 700 पे भी लेके जाते हैं। 700 पे अभी घर नहीं चल सकता, तो इधर से उनके पास भी रोजगार नहीं, इसलिए वो 700 पे 800 पे लेके जाते हैं। मजदूरों ने मुतालबा किया कि हुकूमत महंगाई पर कंट्रोल करे और मजदूरों के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान भी किया जाए। कैमरामैन अकील नक्काश के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि पंजाब भर में कोरोना केसेस में एक बार फिर इजाफा। फैसलाबाद में 21% शहरियों ने ताहाल वैक्सीन ना लगवाई। पंजाब भर में फैसलाबाद 36वें और जंग 35वें नंबर पर है। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ ने रिपोर्ट जारी कर दी। महकमा सेहत को इंसदादी कोरोना वैक्सीन की चौथी मुहिम में भी नाकामी का सामना है, क्योंकि 21% शहरी महकमा सेहत की पहुंच से दूर हैं। पंजाब भर में फैसलाबाद 36वें और जंग 35वें नंबर पर है। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से रिपोर्ट जारी कर दी गई है। जिला जंग और जिला फैसलाबाद का नंबर आखिरी है। डॉक्टर कामरान रशीद, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डिवीजन के मुताबिक कोरोना वैक्सीन के लिए इलाका मुख्तस कर दिए गए हैं। पंजाब पुलिस को संगीन बीमारियों ने घेर लिया है। पेट्रोलिंग एंड हाईवे पुलिस के 170 एहलकार जानलेवा बीमारियों से जांबाज हो गए। 96 एहलकार दिल का दौरा पड़ने से, 29 कैंसर, 19 गुर्दों और 10 हेपेटाइटिस, 5 फेफड़ों के मर्ज का शिकार थे। 18 सालों के दौरान पेट्रोलिंग एंड हाईवे पुलिस के 170 एहलकार संगीन बीमारियों में मुब्तला होकर जान भाग हुए। एहलकारों की बड़ी तादाद के संगीन बीमारियों में मुब्तला होने से पेट्रोलिंग पुलिस हुक्काम में तशवीश की लहर दौड़ गई। पेट्रोलिंग पुलिस के क़याम से अब तक 96 एहलकार दिल का दौरा पड़ने से और 29 एहलकार कैंसर में मुब्तला होकर जान भाग हुए। 19 गुर्दों के अमराज में मुब्तला होकर 10 हेपेटाइटिस और 5 फेफड़ों की बीमारी की वजह से फौत हुए। बीमारियों से जान भाग होने वालों में दर्जे चहारम से SP ओहदे के अफसरान शामिल हैं। जान भाग होने वालों में पेट्रोलिंग पुलिस फैसलाबाद रीजन के 17 एहलकार शामिल हैं। IG पंजाब ने पेट्रोलिंग पुलिस को सेहतमंद रखने के लिए हिफाजती तदाबीर अपनाने का हुक्म दे दिया। जिन्होंने टिकट दिया उन्होंने ही मुझे हरवाया। PB 97 से लीगी उम्मीदवार अजमल चीमा क़यादत पर बरस पड़े। कहा, लीगी रहनुमाओं के बयान की मुखालफत करता हूँ। पहले हमसे वोट लिया, अब हमारे खिलाफ बयानात दागे जा रहे हैं। नून लीग के साबिक टिकट होल्डर और जिला जनरल सेक्रेटरी ने इलेक्शन में मेरी मुखालफत की। मुझे जो पता चला मरीम औरंगजेब ने ये बयान दिया, उनका बयान ठीक नहीं है इस मामले में। मेरी ये इनफरादी अपना बयान है, मेरा किसी से मुशावरत तो नहीं हुई, मैंने किसी से सुना है, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। वोटर जो था इन हल्कों से पहले भी PTI जीती थी 2018 के इलेक्शन में। जो ज़ाल इलेक्शन लड़के जीते थे वो भी तकरीबन PTI ही के वो लोग थे जिन्होंने PTI ने उनको टिकटें नहीं दी थी और PTI का वर्कर उनके साथ खड़ा था, तो वो वोट डाला है। आज कुछ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट थे, उनको ये शक शुबा था कि शायद इनको टिकटें मिल गई हैं, ये ताहयात पार्टी के साथ रहेंगे और हमें टिकटें नहीं मिलेंगी, इसलिए उन्होंने हमारे साथ, जैसे मेरे हल्का है PP 97, आज़ाद अली तबस्सुम ज़िले का जनरल सेक्रेटरी था, ज़िले का सदर जो था वो एक दिन हल्के में आया, ज़िले का डिवीज़नल प्रेसिडेंट जो उसकी ड्यूटी थी वो इलेक्शन डे पे नहीं निकला अपने आकर, और ज़िले का जनरल सेक्रेटरी ने मुकम्मल तौर पर पूरी पार्टी को यरगमाल बनाया था, अपने रोने धोने धोता था, जो कोई काम करने आता था उसको बातों में लगाया रखा। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलाआत फरख हबीब हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं मौजूदा हुक्मरानों ने मुल्क की मईशत तबाह कर दी है, इसीलिए ज़िमनी इंतखाबात में अवाम ने इम्पोर्टेड हुक्मरानों को मुस्तरद कर दिया है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मियां फरूख हबीब का कहना था, पंजाब में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के नताइज अवाम के सामने हैं। अवाम ने वोटों को मुस्तरद कर दिया। आम तासुर था कि ज़िमनी इंतखाब में वोट हुकूमती उम्मीदवार को ही पड़ते हैं। मौजूदा हुक्मरानों ने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया और अवाम ने वोट के जरिए उनसे बदला ले लिया है। जो हमारी पंजाब के अंदर ये इंतखाबात हो रहे थे तो अक्सर ये कहा जाता था कि पंजाब के लोग जो हैं वो जिसके पास हुकूमत होती है, ताकत होती है, उधर वोट डालते हैं। ये जो मिथ थी ये भी गलत साबित हुई। लोग इमरान खान के साथ खड़े हुए इस इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ।
फरूख हबीब ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने हमारे 5 अरकान का नोटिफिकेशन रोक के हमजा शहबाज को फायदा पहुंचाया। पीटीआई फंडिंग केस पर भी तेजी से तहकीकात की गई और फैसला महफूज हो चुका, मगर पीपल्स पार्टी और नून लीग के फंडिंग केसेस सर्द खाने में लगे हुए हैं। इनके साथ लाडलों जैसा सलूक काबिले कबूल नहीं। स्टेट बैंक ने पीपल्स पार्टी और नून लीग के खुफिया अकाउंट्स का सुराग लगाया। ममनुआ फंडिंग केस में सजा के तौर पर किसी पार्टी पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। बैंक खातों की जांच पड़ताल के लिए इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी कमेटी बनाई थी। अब पीटीआई की स्क्रूटनी कमेटी की 100 से ज्यादा समातें होती हैं। केस की समात भी मुकम्मल हो गई, स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में आ गई, डे टू डे हियरिंग भी हो गई, फैसला भी महफूज हो गया। लेकिन नून लीग का और पीपल्स पार्टी का केस जो है वो गो स्लो के ऊपर लगाया हुआ है। फरूख हबीब का मजीद कहना था, आसिफ जरदारी का खुदकुश हमला नून लीग को ले डूबा। पीटीआई वफाक में हुकूमत की तब्दीली की ख्वाहां नहीं है, फौरी इंतखाबात ही हमारा मुतालबा है। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। 4 महीनों में पंजाब सरकार दूसरी बार तब्दील होने को तैयार। फैसलाबाद डिवीजन में तरक्याती कामों को ब्रेक लग गई। जंग में नए बजट में मंजूर होने वाले मंसूबों पर भी कोई पेशरफ्त ना हो सकी है। ज़िमनी इंतखाबात ने पंजाब में लीगी हुकूमत का पांसा पलट दिया। 4 महीनों में पंजाब सरकार दूसरी बार तब्दील होने को तैयार है। सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस फैसलाबाद डिवीजन में तरक्याती कामों को ब्रेक लग गई है। जंग में नए मंसूबों पर कोई काम नहीं हो सका। 55 करोड़ रुपए की लागत से जेरे तामीर भक्कर रोड का काम भी लटक गया। DHQ अस्पताल की तोसी के लिए 15 करोड़ रुपए रखे गए। पनाहगाह का काम भी लटक गया, जबकि 1 करोड़ रुपए की लागत से ऑफिसर्स क्लब में स्विमिंग पूल का काम रुक गया। BS ब्लॉक समेत तालीमी इदारों के मंसूबों पर भी काम सुस्तरवी का शिकार है, जबकि नए बजट में मंजूर होने वाले मंसूबों पर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी, जिस पर शहरी नाला हैं। ये सड़क बननी चाहिए जी, कितने दिन हो गए जी, इसकी मरम्मत करवाओ जी। कारोबार डिस्टर्ब हुआ है, कारोबार चलना चाहिए। ये सड़क बन जाएगी तो कारोबार चलेगा जी। रोड सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, शोबा तालीम की किसी स्कीम पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। टोबा टैक्सिंग के शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब होंगे तरक्याती काम तेज रफ्तारी के साथ। 9 स्कीमों सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल कर ली गई हैं, जो कि 1 अरब रुपए की लागत से मुकम्मल होंगी। बजट के दौरान सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल टोबा की 1 अरब रुपए की स्कीमों का PC1 मंजूर करवाने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। जुडिशल कॉम्प्लेक्स, नए कॉलेजेस भी सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल हुए। टोबा टैक्सिंग डिप्टी कमिश्नर जाहिद सुहेल ने PC1 मंजूर करवाने के अहकाम जारी कर दिए हैं और ये भी कहा है कि मुतल्लिका महकमे जल्द अज जल्द PC1 मुकम्मल कर लें ताकि तरक्याती काम शुरू हो सकें। महकमा रेलवे फैसलाबाद की बड़ी गफलत, रेलवे रीजन भर के बेशतर फाटक खस्ता हाल हो गए हैं। खस्ता हाल फाटक किसी भी वक्त नाखुशगवार वाक़यात का सबब बन सकते हैं। रेलवे रीजन भर में बेशतर फाटक खस्ता हाल करार, बसीदा फाटक किसी भी वक्त नाखुशगवार वाकयात का सबब बन सकते हैं। महकमा रेलवे रिपोर्ट ने बांडा फोड़ दिया। फैसलाबाद शहर के 50 से ज्यादा फाटक खस्ता हाल निकले। स्टेशन इंतजामिया ने हेडक्वार्टर को जल्द रिपेयर और मरम्मत की दरख्वास्त कर दी। रेलवे हुकाम का कहना है कि हेडक्वार्टर की हदायत पर खस्ता हाल फाटकों को रिपेयर किया जाए ताकि नाखुशगवार वाकयात से बचा जा सके। खस्ता हाल फाटक महकमा रेलवे की नाअहली का सबूत है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। दूसरी जानिब फेस्को वर्कशॉप में नाकिस मटेरियल से ट्रांसफार्मर तैयार होने का इंकशाफ हुआ है। नाकिस मटेरियल से तैयार शुदा ट्रांसफार्मर बार बार खराबी की वजह बनने लगे। फेस्को वर्कशॉप में तैयार किए गए 50 ट्रांसफार्मर फील्ड से वापस आ गए। जब मटेरियल नाकिस इस्तेमाल होगा तो ट्रांसफार्मर कैसे चलेंगे? फेस्को ट्रांसफार्मर रिक्लेमेशन वर्कशॉप में नाकिस मटेरियल से ट्रांसफार्मर तैयार होने का इंकशाफ हुआ है। नाकिस मटेरियल से तैयार शुदा ट्रांसफार्मर बार बार खराबी की वजह बनने लगे। फेस्को वर्कशॉप में तैयार किए गए 50 से ज्यादा ट्रांसफार्मर फील्ड से वापस आ गए। इस हवाले से फेस्को हुकाम का कहना है कि खराब ट्रांसफार्मर वर्कशॉप इंतजाम की नाअहली का सबूत है। खबर शामिल कर आपको बताएं कि सरकारी मुलाजमीन सियासी अदम इस्तेहकाम का खामियाजा भुगतने पर मजबूर हैं। तनख्वाहों में इजाफे और डिस्पैरिटी अलाउंस का नोटिफिकेशन न होने से मुलाजमीन परेशान हैं। मुल्क में मौजूदा सियासी बहरान पंजाब के सरकारी मुलाजमीन को महंगा पड़ने लगा। पीटीआई की हुकूमत गई और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ गई। अब फिर ज़िमनी इलेक्शन के बाद मौजूदा हुकूमत खतरे में नजर आ रही है, जिसके पेश नजर सरकारी मुलाजमीन तनख्वाहों में इजाफे और डिस्पैरिटी अलाउंस का नोटिफिकेशन न होने से शदीद परेशान है। मुतालबा करता हूँ हुकूमत पंजाब से, बल्कि मैं हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ कि मुलाजमीन रेगुलर अपना रूल्स के मुताबिक जो भी ऐलान किया जाता है तो उस पर फौरी अमल किया जाए। जो सूबे हैं वो बेचारे जो परेशान होते हैं उसको मेरे ख्याल में डिस्पैरिटी अलाउंस जो है वो तकरीबन हमें हमारे 2-3 माह का अभी तक वो पेंडिंग पड़ा है।
इसी सूरत के पेश नजर आल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन, स्कूल्स विंग और मुलाजमीन एसोसिएशन ने एहतजाज की कॉल दे दी है। सदर एपका स्कूल विंग अमानुल्लाह का कहना था कि तनख्वाहों में इजाफा ना होने पर 3 रोज बाद एहतजाज और तालाबंदी करेंगे। नोटिफिकेशन का जहाँ तक ताल्लुक है, क्यों नहीं कर रहे इसकी वजह तो हमें भी समझ नहीं आ रही, क्योंकि अब जो ये गवर्नमेंट भी है ये थोड़े दिनों की मेहमान है, तो इससे पहले भी जब दूसरी गवर्नमेंट पीटीआई की गवर्नमेंट थी तब भी हमारा एहतजाज इस सिलसिले में जारी था कि जल्द अज जल्द पंजाब के सरकारी मुलाजमीन को जो डिस्पैरिटी अलाउंस का वो नोटिफिकेशन जारी किया जाए और तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। मुलाजमीन एसोसिएशन के सदर सैयद गजनफर अब्बास और जनरल सेक्रेटरी एपका महद जैदी ने भी तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41 फैसलाबाद। बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड्स और सेहत सहूलत के नाम पर फ्रॉड सामने आ गया। सादा लो शहरियों से 30 रुपए फी कस बटोरने वाले 2 मुल्जिमान शहरियों ने धर लिए। मुल्जिमान 5 रोज से मुस्तफाबाद के मुख्तलिफ घरों से पैसे जमा कर रहे थे। मुल्जिमान ने खवातीन से शनाख्ती कार्ड की कापियां भी जमा कर रखी थीं। अहल इलाका का कहना है कि 5 रोज से दर्जनों खवातीन लंबी लाइनों में लगी शाम तक बारी का इंतजार करती रहीं। आज मालूम हुआ कि मुल्जिमान धोखाधड़ी से पैसे बटोर रहे थे। अहल इलाका की कॉल पर साइबर क्राइम एहलकारों ने मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया है, जबकि अहल इलाका की जानिब से मुतालबा किया गया है कि मुल्जिमान को वाकई सजा दी जाए ताकि वो आइंदा मासूम शहरियों को लूटने की कोशिश ना करें। माह मुहर्रमुल हराम की आमद है। मुहर्रमुल हराम के दौरान जंग में 1900 से ज़ायद मजालिस और 493 जुलूस बरामद होंगे। जंग पुलिस ने सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम का जायजा लिया है। मुहर्रमुल हराम के इंतजाम का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस जंग में इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर जंग अहमद कमाल मान ने इजलास की सदारत की। दौरान मुहर्रमुल हराम अमन व मान की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। फेस्को, PTCL, सुई गैस, बासा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और स्पेशल ब्रांच के नुमाइंदे कंट्रोल रूम में मौजूद होंगे। महकमा सेहत, असिस्टेंट कमिश्नर, सिविल डिफेंस, चीफ ऑफिसर्स और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के नुमाइंदे भी कंट्रोल रूम में मौजूद होंगे। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चनियोड़ असदुर रहमान का शिकायत सेल का दौरा। DPO ने शिकायत सेल में साइलिन के मसाइल सुने। असदुर रहमान ने दरख्वास्त से मुतल्लिका अफसरान को मार्क करके दाद रसी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी है। DPO ने कंप्लेंट सेल अफसरान को हिदायत की है कि लोगों की दरदरसी यकीनी बनाकर दरख्वास्तों की फॉलोअप रिपोर्ट पेश की जाए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर असदुर रहमान का कहना था कि मेरिट की बुनियाद पर बरवक्त इंसाफ की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। अवाबुल नास पुलिस से मुतल्लिका या दीगर किसी भी मसले की सूरत में बगैर किसी सिफारिश पर्ची के मुझे मिल सकते हैं। किसी के साथ नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कानून और इंसाफ की बालादस्ती पब्लिक सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाने के लिए तमाम मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। बच्चों को हिफाजती टीके लाजमी लगवाने के लिए सख्त इकदाम का फैसला। चिन्योट में बच्चों को स्कूलों में दाखिले और बर्थ सर्टिफिकेट के इजरा समेत दीगर सहूलियात को हिफाजती टीकों से मशरूत कर दिया गया है। चिन्योट में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अल्ताफ हुसैन अंसारी की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ, जहां बच्चों के लिए हिफाजती टीकों के प्रोग्राम का जायजा लिया गया। इजलास में महकमा सेहत समेत दीगर महकमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। अल्ताफ हुसैन अंसारी ने सिटी 41 को बताया कि बच्चों को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाने के लिए हिफाजती टीकों की मुहिम जारी है। अब बर्थ सर्टिफिकेट स्कूलों में दाखिलों के लिए हिफाजती टीकों का कोर्स लाजमी करार दे रहे हैं। आवाम बच्चों को लाजमी हिफाजती टीके लगवाएं। GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के फीस डिफॉल्टर तलबा के लिए बुरी खबर है। अगले सेमेस्टर की फीसें जमा ना करवाने पर रिजल्ट रोक लिए गए हैं। तमाम HODs को फीसें क्लियर होने तक रिजल्ट ऑनलाइन करने से मना कर दिया गया है। GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के फीस डिफॉल्टर तलबा के लिए बुरी खबर। यूनिवर्सिटी ने तलबा का रिजल्ट फीस क्लियर होने से मशरूत कर दिया है। अक्सर तलबा की तरफ से अगले सेमेस्टर की फीसें जमा न करवाने पर ऑनलाइन पोर्टल पर रिजल्ट रोक लिए गए। डायरेक्टर एकेडमिक्स डॉक्टर तैयबा सुल्ताना ने रिजल्ट रोकने के हवाले से IT मैनेजर को मरासला भिजवा दिया। तमाम HODs को तलबा की फीसें क्लियर होने तक रिजल्ट ऑनलाइन करने से मना कर दिया गया। डिफॉल्टर तलबा को 21 जुलाई तक फीस जमा करवाने की हिदायत कर दी गई। असातिज़ा फीसें जमा होने की सूरत में 24 जुलाई तक तलबा के नताइज जारी करेंगे। फीस जमा न करवाने पर तलबा को फेल तस्वुर किया जाएगा। फेल होने की सूरत में तलबा को समर सेमेस्टर लगाना होगा। फैसलाबाद में कारोबारी बरादरी के बड़े दंगल सजने को तैयार। ऐवान सनअत व तिजारत के इलेक्शन 2022-23 के मार्का के लिए इलेक्शन मेंबरान और इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। इलेक्शन मेंबरान में अयूब असलम मंच की जगह राना अकरामुल्लाह का नाम शामिल, जबकि शेड्यूल के मुताबिक 19 और 20 सितंबर को कारपोरेट और एसोसिएट क्लासेस का इलेक्शन होंगे। इलेक्शंस का मौसम हुआ तो हर तरफ सियासी गहमा गहमी रूज पर पहुंच गई। फैसलाबाद के कारोबारी बरादरी के बड़े मुकाबले के लिए तैयारियां भी शुरू हैं। ऐवान सनअत व तिजारत के इलेक्शन कमीशन और शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन में सीनियर मेंबर के तौर पर साबिका सदर मुजम्मिल सुल्तान शामिल हैं। दीगर और 2 मेंबरान में साबिक सीनियर नायब सदर मियां तनवीर, मियां एग्जीक्यूटिव मेंबर राना अकरामुल्लाह भी शामिल हैं। शेड्यूल के मुताबिक 19 सितंबर को कारपोरेट क्लास के उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। अब शामिल करें कुछ खबर टोबा टैक्सिंग से, जहां पर डायरेक्टर फूड अथॉरिटी पंजाब शोएब खान जदून की हिदायत पर हलाल फूड के हवाले से आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया।
اجلاس میں فوڈ بزنس سے وابستہ افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ سیمینار میں حلال فوڈ آئٹمز اور اس میں استعمال ہونے والے اجزاء کے بارے میں آگاہی دی گئی۔ فیصل آباد احساس پروگرام کی جانب سے بہترین کاوش۔ محکمہ انہار کی مسجد میں احساس پروگرام کے تحت 300 خاندان میں قرضوں کے چیک تقسیم کیے گئے۔ آج کی اس مسجد کی تقریب میں ہم نے ڈاکٹر امجد صاحب کے ورکر ہوتے ہوئے ایک چھوٹی سی تقریب جس میں ہم نے 15 ملین ان 300 لوگوں میں قرض حسنہ تقسیم کیا ہے اور ان کے لیے دعا گو کہ اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے قرضہ لے رہے ہیں ان کو کامیاب کرے۔ یہ 2001 سے شروع ہونے والا سفر جو آج 2022 میں ہم کھڑے ہیں، یہ 50,000 چھوٹی سی رقم سے شروع ہوا تھا۔ اللہ کی رحمت سے آج 165 ارب روپیہ سرکولیٹ کر رہا ہے پورے ملک میں اور 55 لاکھ خاندان ہمارے اس سسٹم کا حصہ بن چکے ہیں۔ دیکھیں، اس مادی دور میں جہاں کوئی بغیر مطلب کے بات نہیں کرتا، کوئی کسی کو پیسہ نہیں دیتا، کوئی بینک نہیں دیتا، اور یہ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کا اعزاز ہے کہ انہوں نے بلا سود یہ کام شروع کیا اور اس کی یہ برکت ہے کہ آج اربوں روپیہ اور جس طرح چوری صاحب نے بتایا کہ ہم نے 1.5 کروڑ روپیہ آج تقسیم کیا ہے 300 خاندانوں میں، تو بلا سود کی یہ برکت ہے اور یہ ڈاکٹر صاحب کا اعزاز ہے اور یہ مائکرو لیول پہ غربت ختم کرنے کے لیے انتہائی مستحسن اقدام ہے۔